अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत को सियासत से क़ता नज़र PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के क़याम में ताउन करना चाहिए। औरतों और बच्चों की भलाई की वजारत कल से 5वें पोषण पखवाड़े का एहतमाम करेगी, जिसके दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाना ने एक वीडियो जारी करते हुए नानक रामगुड़ा में इसकी नई इमारत में वीज़ा खिदमात के बारे में वजाहत की। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों की बारिश से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। रियासती वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पिछले 4 से 5 वर्षों में महबूबनगर के बड़े तालाब को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। वज़ीर ने मिनी टैंक बंड, निकलिस रोड, आइलैंड सस्पेंशन ब्रिज और शिल्पारामम का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सुबह चहलकदमी के लिए टैंक बंड, आइलैंड, निकलिस रोड और वायर ब्रिज के साथ 4 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने यह भी कहा कि KCR अर्बन इको पार्क और मिनीकोंडा मंदिर को भी सयाहती मराकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने हनवाड़ा मंडल में MPDO ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चौरियथा इफ्तादा करनंदगांव में चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि पारामूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के ज़रिए बहुत जल्द हनवाड़ा में आबपाशी का पानी पहुँचाया जाएगा। तेलंगाना SSC इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट 24 मार्च से डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या SSC बोर्ड की सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं या मुतालिका स्कूलों से हासिल किए जा सकते हैं। इस साल तेलंगाना में SSC इम्तिहानात के लिए जुमला 4,54,616 तलबा ने अपने नाम दर्ज करवाया है। इन तलबा के लिए रियासत भर में 2,652 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानात 3 से 13 अप्रैल के दरमियान होंगे और औकात दिन के 9:30 से दोपहर 12:30 बजे होंगे। ज़हीराबाद की दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के बानी PV सतेश का आज सुबह अवलिन सातों में सेहत के बाद मसाइल के इलाज के दौरान चल बसे। वो 77 साल के थे। इन्हें प्यार से तेलंगाना मिलेट मैन भी कहा जाता है। सतीश 1983 में ज़हीराबाद ने दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कायम की थी, जिसका मकसद रिवायती फसलों की हिफाजत और ज़हीराबाद इलाके के पसमानदा तबक़ात की औरतों की ज़िंदगी बेहतर बनाना था। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने सतीश के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। निरंजन रेड्डी ने किसानों से कहा कि वो जवार बाजरे की काश्त को बढ़ावा देते हुए सतीश की विरासत को जारी रखें। वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने DDS के बानी सतीश की इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सतीश ने ज़हीराबाद में जवार बाजरे की काश्त की हौसला अफजाई और औरतों को बाख्तियार बनाने में अहम रोल अदा किया। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से बारिश की वजह से कई ज़िलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। धान और मकई की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जो कुछ दिनों में तैयार होने वाली थी। बड़े दरख्त सड़कों पर गिरने की वजह से गाड़ियों की ट्रैफिक मुतासिर हुई। बाद मकामात पर बिजली की सप्लाई में भी खलल पड़ा। अहदेदार व वज़ीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में तफसीलात जमा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर अबली दाय कर्राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महबूबाबाद और जंगांव ज़िले में तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान का सर्वे करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्क के वज़ीर KT रामाराव ने राजाना सिलसिला ज़िले के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में रिपोर्ट पेश करे। रामाराव ने फ़ोन पर ज़िले कलेक्टर अनुराग जयंती से बातचीत की और उनसे कहा कि वह फसलों के नुकसान पर रिपोर्ट पेश करे। इस दौरान हवा के दबाव में कमी के ज़ेर असर रियासत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। करीमनगर ज़िले के कई देहातों में किसानों ने तेज़ बारिश और आंधी की वजह से अपनी फसलें खो दी। गंगाधारा, रामाडुबू, शंकरापट्टनम, मनाकुंडुरु, हुजूराबाद और जमीकुंटा मंडलों में मकई, आम और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जमीकुंटा मंडल के कौरपल्ली में मकई की पूरी फसल ज़मीन पर गिर पड़ी। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जो कटाई के मरहले में है। मुत्तहिदा ज़िले में 6.5 लाख एकड़ पर कटाई के लिए तैयार धान की फसल तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से बेकार हो गई। बाद जगहों पर सुखाने के लिए रखे गए भुट्टे के ज़ख़ीरे बारिश की वजह से गीले हो गए। हमारे निज़ामाबाद के नुमाइंदे ने बताया कि तेज़ हवाओं की वजह से सूरजमुखी और चारा तबाह हो गया। वरंगल ज़िले में कई मकामात पर बारिश और हवाओं की वजह से झाड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। नेकोंडा, पर्वतगिरी और चन्नाराव पेट मंडलों में आम, मकई और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा।
मामूनूर के मुजाफात में कम से कम 10 मकानात गिर पड़े। आज भी ज़िले में बाद जगह बारिश हुई। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में स्वप्नालोक कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, जहां आग लगी थी। किशन रेड्डी ने आग लगने के हादसे में 6 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। किशन रेड्डी ने हादसात को रोकने के लिए महज कमेटियां बनाने की सिवा कुछ न करने के लिए रियासती हुकूमत पर तनकीद की। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जीएचएमसी हादसात की रोकथाम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है और सिर्फ गैर कानूनी ढांचों को बाकायदा बनाने के नाम पर दौलत लूट रही है। उन्होंने कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से फ़ंड जारी किए जाएंगे। उन्होंने मरने वालों के ख़ानदानों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की तरफ से 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हेल्थी बेबी शो में हिस्सा लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर पूरे मुल्क में सेहतमंद बच्चों के शो का अहतमाम किया जा रहा है ताकि माँ बाप में बेदारी पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के साथ हर एक को 5 लाख रुपये सालाना का इलाज फ्राहम होगा। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि मरकज़ बहुत जल्द राशन कार्ड्स के ज़रिए तग़ज़िया बख्श चावल सप्लाई करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ఎక్కడైతే ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే విద్యుత్తుకు సంబంధించినటువంటి షాక్ సర్క్యూట్ జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే చెత్త చెదారం ఉండి స్క్రాప్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నారో వాటన్నిటిని కూడా కఠినంగా ప్రభుత్వము ఒక పాలసీ తయారు చేసి ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని ఎక్కువ జనవాసాల మధ్యలో స్క్రాప్ ఉండకూడదు, జనవాసాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా 3 నెలలకు ఏ శాఖ తరఫున శాఖ, అది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, జిహెచ్ఎంసీ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పర్యటిస్తూ సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఈ యొక్క ప్రమాదాల నివారణ కోసం కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారా లేదా? చాలా అపార్ట్మెంట్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున మాడిఫికేషన్ చేసుకున్నారు. ఎందులో ఈ పాత అపార్ట్మెంట్స్ ఏ రకమైనటువంటి ప్రమాదాల నివారణకు కావలసినటువంటి కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఇక్కడ లేవు. ఒకసారి ఆక్యుపేషన్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున బిల్డర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆఫీసులు కావచ్చు, ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క అక్రమ కట్టడాలు ఇంటర్నల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా ప్రమాదాలు నివారణలో కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడతా। हैदराबाद में अमरीकी कौंसिल खाने ने एक वीडियो जारी करते हुए नानक राम गुड़ा में अपनी नई इमारत में वीज़ा खिदमात के बारे में वजाहत की है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस वीडियो में काउंसलर ऑफिसर केथी ने विजिट या वर्क वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के अमल की वजाहत की। उन्होंने कहा कि इस अमल में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। केथी ने वजाहत की कि नए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, जबकि नानक राम गुड़ा हैदराबाद में नई अमरीकी कौंसिल खाने में इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने कहा है कि टीएसपीएससी पर्चे हवालात के अफशा से हज़ारों तलबा सड़कों पर आ गए हैं और बरसर खिदमत जज के ज़रिए इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी एससी मोर्चा की रियासती आमिला के इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने यह भी मुतालबा किया कि पर्चे के अफशा से मुतासर होने वाले नौजवानों को 1 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी कल इस मसले पर तमाम असम्बली हलकों में दिन के 10 बजे से 1 बजे के दौरान एहतजाज करेगी। बंडी संजय ने कहा कि जब से केसीआर हुकूमत में आए हैं, दलितों पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने दलित हलकों के ताल्लुक से बेहिसी के लिए केसीआर पर तनकीद की। औरतों और बच्चों की भलाई की वजारत कल से 5वीं पोषण पखवाड़ा के एहतमाम करेगी, जिसके दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। इसका मकसद तग़ज़िया की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और जन आंदोलन और जन भागीदारी के ज़रिए सेहतमंद ग़िज़ाई आदतों को बढ़ावा देना है। इस साल पोषण पखवाड़े का मौजू सबके लिए तग़ज़िया है। 2023 के जवार बाजरे का आलमी साल करार दिया गया है और इस साल पोषण पखवाड़े में तग़ज़िया की कमी के मसले को दूर करने के लिए इन्हें फ़रोग़ दिया जाएगा। कांग्रेस डरने वाली नहीं, हम इनसे सवाल करते रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी मामले में मरकज पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, चाहे वो अडानी को बचाने की कितनी ही कोशिशें करे, हम इनसे पूछगिछ करते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी मामले से तवज्जो हटाने के लिए वो बीजेपी पुलिस भेजकर ये सारे सवालात पूछ रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो अडानी को बचाने की कितनी ही कोशिश करे, हम इनसे पूछगिछ करते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी जी के पास सबसे अच्छे दोस्त को बचाने की कोशिश में मोदी सरकार पूरी तरह बौखला गई है। 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस को भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पूछगिछ के लिए राहुल गांधी के घर भेजना आमिराना हुकूमत की एक बुज़दिलाना हरकत है। पार्लियामेंट चलाओ, जेपीसी बिठाओ, सच्चाई सामने लाओ। दरअसल इतवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से जिनसी हिरासनी से मुतासरीन के बारे में मालूमात हासिल करने वाले नोटिस के सिलसिले में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुडा कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की रिहाइशगाह पहुंचे, लेकिन तकरीबन 2 घंटे इंतजार के बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो पाई। हालांकि कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली पुलिस की जानिब से की गई इंक्वायरी पर सख्त सवालात उठाए हैं। कांग्रेस कायदीन ने इस पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को ख़त्म हुए 45 दिन हो चुके हैं, अगर इतनी ही इन्हें फिक्र है तो फिरौरी में इनके पास क्यों नहीं गए। राहुल गांधी की कानूनी टीम इसका कानून के मुताबिक जवाब देगी। तूर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में एक कब्रिस्तान की खबरों में मोरियों का और बरसात का पानी दाखिल। वार्ड नंबर 5 तूर कॉलोनी में बाजू एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर मोरियों का पानी और बरसात का पानी खबरों में जा रहा है और ख़बरें ज़मीन दोज़ हो रही हैं। इस मसले को मकामी रुकन असम्बली व एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती सविता इंद्रा रेड्डी, एमपी रंजीत रेड्डी दिलचस्पी लेकर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवाए। माह रमज़ान के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। इस सिलसिले में मकामी जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, कमिश्नर, अहदेदारों और कॉरपोरेटर को मकामी अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द हल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इस ज़िम्मन में मकामी सोशल वर्कर शेख सईद बावज़ीर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों से नुमाइंदगी की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर, आज मैं 5 नंबर वार्ड में हूँ। ये जायका होटल की गली में आता कब्रस्तान अंदर, और जेलपल्ली म्यूनसिपल का एरिया है। एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी, रंजीत रेड्डी एमपी का एरिया है। आज कब्रस्तान के अंदर यहाँ के मोहरियों के पानियाँ नल के ज़रिए वो बह के यहाँ पे अंदर आ जा रहे हैं, और पानी पड़ने की वजह से और कब्रस्तान में पानी जमा हो जा रहा है और ख़बरों में उतर जा रहा है। इसका रास्ता बनाना किसका काम है? यहाँ का काउंसलर सिर्फ कारों में फिर रहा, और हम अगर बोले तो हमारे को डराया जा रहा, और हम बोल रहे हैं जमात के ख़िलाफ़। हम कोई जमात के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे। हम आवाम के हक़ की बात को हम हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये बताए कि जो भी आपके नज़र में काम दिखता है बताना चाहिए। अगर करा नहीं सकने की ताकत रखते हो तो बताने की ताकत रखते हैं। हम बता के काम करवाते हैं, हम लड़के काम करवाते हैं। हम मुसलमानों का, हम गरीबों का हक दिलाना चाहते हैं जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर। तो ये खबरों के अंदर पानी उतर गया, मरहूम अंदर दफन है। अगर यही तुम्हारे ख़ानदान की खबर होती तो तुम क्या करते? कब्रस्तान वालों को आप क्या करते? जेलपल्ली म्यूनसिपल वालों को आप क्या बोलते? काउंसलर आपके एमएलए को यहाँ की बताइए। खाली बड़े बड़े कारों में, एसियों में फिर के दावतान दे लेने से, फोटोआँ लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। काना मेरे बारे में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, असदुद्दीन अवैसी साहब को काना भरने से कुछ नहीं होता। हक बता रहा हूँ, अल्लाह साथ है मेरे, और मैं जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जमात के लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। उनका जो काम गलत है वो काम बताना मेरा काम फ़र्ज़ है। समझ रहे थे 2-4 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा कि मेरा परमिशन पुलिस कैंसिल कर दी थी सेंटर जोन, तो समझ रहे मेरे को डरा दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ, वीडियो के ज़रिए काम नहीं करो। नहीं, हाई कोर्ट में जुमेरात के दिन फाइल करा, जुम्मे के दिन बहस हुई और पीर के दिन जजमेंट आएगा। चारशुम्बा नहीं तो मंगल नहीं तो जुमेरात के दिन फिर हम 3 दिन में 2 दिन हमको परमिशन मिलेगा उस्मान नगर वालों के वास्ते। हम ये काम कर रहे हैं, आवाम का काम बता रहे हैं और बताते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जब तक सांस गई हम यही कब्रस्तानों में हमको दफन होना है। मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद फिर मौत नहीं है। हम वही अल्लाह के बताते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जब तक सांस गई हम यही कब्रस्तानों में हमको दफन होना है। मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद फिर मौत नहीं है। हम वही अल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हम बंदे हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। हम डरते सिर्फ अल्लाह उसके रसूल से, किसी और से नहीं। और एक बात बता दे रहा हूँ, रमज़ान करीब है, जेलपल्ली म्यूनसिपल में पूरे काम कराना चाहिए।
और एक बात बताना चाह रहा हूँ, अकबर व असद भाई की दिल से इज्जत करता हूँ, दोनों भाइयों को बड़ा भाई मानता हूँ, और उनकी जमात को यहाँ बदनाम करने वाले यहाँ के फालतू काउंसलर चिंदी लीडर उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। और यहाँ का चेयरमैन रहने दो और टीआरएस मोहतरमा एमएलए रहने दो रंजीत रेड्डी, कोई काम के नहीं है। जेलपल्ली म्यूनसिपल तो अनपढ़ जाहिलों के हाथ में दे दिए, अनपढ़ जाहिल होंगे। देखो कब्रिस्तान की हालत क्या है। मेरे को 3 दिन से लोग बोल रहे थे, आज मैं आया पानी कम हुआ 3 दिन से, तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ जेलपल्ली म्यूनसिपल का जो भी फालतू जिम्मेदार है काम कराना चाहिए। बड़े बड़े बातें करने वाले इंचार्ज आगे देखो रे, पब्लिक में फिरो, मालूम होता पब्लिक का दर्द क्या है। पब्लिक हमको क्यों बुला रही, तुम आ रहे नहीं बोल के हमको बुला रही। इंशाल्लाह फिर ज़रूर पीर के दिन में सुप्रीम कोर्ट का क्या, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, ज़रूर आवाम के बीच में उस्मान नगर के वास्ते लेके आऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खबर के अंदर देखिए पूरा पानी, ये बोले तो बोले बोलते, हाँ डराए बोलते, ये काम बता रहे हैं तो हमारे को डरा रहे हैं। ये कब्रिस्तान है, मरूम अंदर दफन है, इसके अंदर ये पानी, मोहरी के पानियाँ, बाहर के पानियाँ यहाँ आ रही। ये काम किसका है? मेरा है। 5 नंबर वार्ड है, यहाँ का काउंसलर का काम है, यहाँ के चेयरमैन का काम है, एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, रंजीत रेड्डी एमपी का काम है, जेलपल्ली म्यूनसिपल का। पानी अंदर आने नहीं देना, और पानी पड़ना तो पानी का रास्ता बनाना कब्रिस्तान में से जाने का। खाली बड़े बड़े बातें करते बस। देखो पूरा, देखो पूरा, देखो यहाँ, देखो ये पानी लो, देखो ये लियो पूरा, पूरा लियो कमरा में। देखिए आप दोनों पूरे खबरों में ऐसी है, पूरा उधर ले लो, ऐसी रखो। देखिए आखिरी में खबर बैठ जा रही, देखो अंदर पानी जाके खबर बैठ जा रही। कौन इसके जिम्मेदार? देखिए पूरे कब्रिस्तान का ले लो। स्टार्ट करो। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखात ज़रीन को क्वार्टर फाइनल में दाखिल। दिफाई आलमी चैंपियन निखात ज़रीन ने इतवार को अलजायर की रोमेसा अबुलम को मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से शिकस्त देकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। गैर सीड निखत ने 50 किलोग्राम के ज़मरे में अपने टॉप 32 मुकाबले में अफ्रीकी चैंपियन बोलम को 0-5 से शिकस्त दी। इब्तिदाई राउंड में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई देखने में आई, लेकिन जूं जूं मुकाबला आगे बढ़ता गया निखत ने रोमेसा को अपने तेज़ तरार फटोरक से बेअसर कर दिया। निखत ने रोमेसा को अपने तेज़ तरार फुटवर्क से बेअसर कर दिया। निखत ने जीत के बाद कहा कि आज के लिए मेरी हिकमत अमली राउंड पर गलबा हासिल करना थी, क्योंकि वो रोमेसा टॉप सीड थी। अगर मैं टॉप सीड को हरा दूं तो ये जजों को मुतासिर करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इनके मुकाबलों को देखा है, अगर आप करीब जाते हैं तो बहुत जारहाना हो जाती है, इसलिए मैंने दूर से खेलने का इरादा किया। इससे कबल निखत ने जुमेरात को पहले राउंड में अज़रबैजान की इस्माइलोव नखानियम को शिकस्त दी थी। वाज़ेह है कि निखत 52 किलोग्राम ज़मरे की ओलंपिक वज़न के ज़मरे से हटाए जाने के बाद 50 किलोग्राम ज़मरे में दाखिल हुई हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि उन्होंने 52 किलोग्राम कैटेगरी में पिछली आलमी चैंपियनशिप जीती थी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़।
थैंक यू।